सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज ना मेरे पास एक ऐसा टॉपिक आया है जो कि ना मतलब काफ़ी ज़्यादा भयानक है और जिसके बारे में गाइस काफ़ी लोगों ने सुना भी हुआ है। तो गाइस आज ना मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस जंगल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनते ही गाइस आप बिल्कुल एकदम से हैरान हो जाओगे। और जो गाइस आप सोचते हो ना जो फिल्म मूवीज़ में दिखाया जाता है, वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है, जैसे कि जो मतलब एक तरह से मिस्टीरियस पूरी चीज़ें होती है जो डरावनी होती है, भयानक होती हैं, दानवों से रिलेटेड जो कि राक्षसों से रिलेटेड होती है और यहाँ तक कि गाइस जो वैम्पायर्स भी होते हैं। तो भाई ये सब एक तरह से उसी जंगल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको दंडक वन के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई सब लोग यही बताते हैं इस जंगल के अंदर ना सबसे ज़्यादा क्रीचर पाए जाते हैं और यहाँ तक कि गाइस लोगों का ये भी दावा है कि इसके अंदर ना जो खूनी भेड़िया, जिसे बोलते हैं ना, एक भेड़िया रहता है उसके अंदर, जो हमने गाइस मूवीज़ में देखे हैं और मतलब कई सारी ऐसी वेब सीरीज़ में देखे हैं, वो जो कि गाइस जो डायर वुल्फ होते हैं, लोगों का ये कहना वो उसके अंदर रहते हैं जो कि अपना एक तरह से रूप बदल के रहते हैं। तो भाई इसलिए मैंने सोचा ना मुझे आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए और इसमें जो भी हकीकत की चीज़ें होती हैं उसके बारे में मुझे अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि सच में ऐसा कोई आज भी वन है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में ही। और ये जो वन है ना ये इंडिया के अंदर, ये कहीं बाहर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस स्टार्टिंग में ना, क्योंकि जो ये वन है ना गाइस ये अभी के समय से नहीं है, इसकी जो हमने पहले भी इस वन को कहीं न कहीं देखा है जो कि गाइस रामायण के अंदर दिखाया गया है। तो गाइस इसमें होता क्या है, जो कि आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर जहाँ पे हमारे श्री राम जी अपना वनवास काटते हैं ना, वहाँ पे भी गाइस जो वन होता है वो यही वन होता है जहाँ पे वो वनवास काट रहे होते हैं अपना। और उसी बीच में उनकी जो मुठभेड़ होती है, जो कि एक तरह से शूर्पणखा से होती है, जहाँ उनकी एक तरह से शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। वो गाइस वो सारी एक तरह से ना क्रिया उसी ही जंगल के अंदर हुई होती है, दंडक वन के अंदर। क्योंकि गाइस उसके अंदर ना आप शूर्पणखा को देख के अंदाजा लगा सकते हो आप कि जो वो जंगल था ना गाइस, वो ऐसा वैसा जंगल नहीं था, वो काफ़ी भयावह और भयानक जंगल था। तो गाइस वहाँ पे ना काफ़ी सारे राक्षस भी वास करा करते थे, जैसे कि शूर्पणखा थी जो, वो भी वहाँ पे वास करती थी। और एक तरह से गाइस वो मिस्टीरियस जंगल था वो, तो इसलिए ना एक तरह से गाइस वहाँ पे ज़्यादातर जादुई और खतरनाक चीज़ें हो रही थी। तो इसलिए गाइस उसके अंदर राक्षस भी थे और गाइस उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी भयानक जो आत्माएँ होती हैं वो भी थी, जो एक तरह से भयानक उसके अंदर वुल्फ थे वो भी थे। और यहाँ तक कि गाइस उसके अंदर वैम्पायर भी थे और जितने भी पिशाच थे उसके अंदर लगभग सभी थे, क्योंकि वो एक तरह से जादुई जंगल था जिसे आप यूँ कह सकते हो। तो गाइस जैसा कि हमने देखा रामायण के अंदर भी इस जंगल के बारे में बताया हुआ है। और गाइस ये ना एक तरह से जो गुजरात है ना उसके पास में ही है गाइस, गुजरात, छत्तीसगढ़, मतलब इनकी ना जो बाउंड्री से टच है ये। और गाइस 92,000 एकड़ में फैला हुआ जंगल है ये। तो गाइस इसके बारे में आपने पहले भी कभी देखा होगा या मतलब काफ़ी ऐसी इसके ऊपर वीडियोज़ आई हुई है कि इसके अंदर ना कि एक ऐसा भेड़िया रहता है जिसे खुद एक तरह से हमारे कृष्ण जी के द्वारा वरदान मिला हुआ है कि तुम इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं या मतलब जो भी इसके अंदर जानवर रह रहे हैं इन सब की रक्षा करो, क्योंकि ना अब तुम ही इनको देखोगे। तो गाइस एक तरह से कृष्ण जी का खुद वरदान लगा हुआ है वहाँ पे उस भेड़िए को, जो वहाँ की सबकी एक तरह से देख रेख करता है। यहाँ तक कि वो एक तरह से वहाँ का राजा ही समझ सकते हो उसको आप, क्योंकि वहाँ पे जितनी मिस्टीरियस चीज़ें हैं ना उन सबको वो संभाल रहा है। एक तरह से वहाँ पे जितने भी जानवर हैं ना गाइस उस जंगल के अंदर, जितनी मिस्टीरियस चीज़ें होती है उस सब पे एक तरह से उसका पूरा काबू रहता है। तो भाई इतना ही नहीं, एक इसकी छोटी सी स्टोरी और है जो गाइस काफ़ी ज़्यादा भयानक है और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना भी है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इसके अंदर वैम्पायर भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो भाई इसके अंदर एक तरह से स्टार्टिंग से इसके अंदर होता क्या है, अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ना एक भेड़िए को पूरा एक तरह से भगवान ने दिया था देखने के लिए कि तुम इस वन की रक्षा करो। अब गाइस जो वो भेड़िया था वो उस तरह से अपनी तरह से रक्षा भी कर रहा था पूरे वन की, लेकिन गाइस उस वन के अंदर ना एक बच्चा रह रहा था जो कि गुफा के अंदर रह रहा था बिल्कुल। तो गाइस एक तरह से जो बच्चा था ना उसकी भी सुरक्षा करना वहाँ के उस जंगल का जो एक तरह से वुल्फ था उसके हाथ में था, क्योंकि गाइस भगवान ने उसे वरदान दिया था खुद कृष्ण जी ने। और गाइस वो ना काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ में मतलब लगा रहता था कि लोगों की एक तरह से मैं सहायता करूँ। तो गाइस होता क्या है, जो उसके अंदर गुफा के अंदर एक बच्चा था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्रीचर्स रह रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा भयानक थे और डरावने थे। तो उस बच्चे के ऊपर ना एक वैम्पायर की नज़र पड़ जाती है। होता क्या है गाइस, जो वैम्पायर था वो उस बच्चे के पास जाता है एक तरह से, और गाइस वो उसको उठा के ले जा ही रहा होता है, मतलब एक तरह से उसको खून पीने के लिए आप यूँ कह सकते हो, उसको मारने के लिए वो ना वैम्पायर उस बच्चे को उठा के ले जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही जो वहाँ पे जो भेड़िया होता है उसको पता लग जाती है बात, जिसकी एक तरह से पूरी बागडोर उसके हाथ में दी होती है भगवान ने खुद। अब भाई जो स्टोरी है ना ये सभी बंदे एक तरह से सही स्टोरी बताते हैं इसके बारे में कि ये बहुत प्राचीन कहानी है और इसके बारे में इस किताबों में भी लिखा गया है, तभी लोगों को पता लगा है, क्योंकि किसी ने सामने से देखा नहीं है। तो जैसे कि हमने रामायण पढ़ी है ना, जैसे हमने एक तरह से महाभारत पढ़ी है, वैसे ही जैसे कि हमने गीता पढ़ी है, तो भाई ऐसी ना स्टोरी के बारे में भी किताबों में बताया गया है।
तो इतना ही नहीं, जब ये चीज़ हो रही होती है ना, तो गाइस एक तरह से जैसे वो बच्चे को उठा रहा होता है, वैम्पायर लेके जा रहा होता है, तो गाइस इतने में ना तरह से वैम्पायर के पीछे दानव भेड़िया पड़ जाता है। तो गाइस अब वो ना उसको छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी, उनके बीच में काफ़ी भयानक युद्ध चलता है। क्योंकि वैम्पायर्स भी एक तरह से आप यूँ समझ सकते हो 100 इंसानों की पावर होती है उनके अंदर। कोई ऐसे-वैसे एक वो पिशाच नहीं होती कि ऐसे वो कोई भी मर जाएँगे। अब जो दानव भेड़िया होता है वो भी काफ़ी पावरफुल होता है, इसीलिए एक तरह से भगवान का उसके ऊपर वरदान भी होता है। तो जैसे-तैसे करके ना वो उस वैम्पायर को मार देता है। लेकिन गाइस उसके एक तरह से हमले के कारण ना उस बच्चे की काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति होती है, वो खतरनाक हो जाती है, मतलब वो एक तरह से सीरियस हो जाता है। तो भाई इसी चीज़ को देख के जो वो भेड़िया होता है वहाँ पे, आदमखोर भेड़िया, तो उसको एक तरह से इतना क्रोध आता है इन पिशाचों के ऊपर कि सभी के लिए यहाँ पे जीवन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे जीव रह रहे हैं जो एक-दूसरे को मार रहे हैं। तो भाई क्योंकि सबकी बागडोर सब चीज़ों को देखना उस भेड़िया के हाथ में था, तो भाई होता क्या है अब, वो जो भेड़िया था गुस्से में सीधा ये ऐलान कर देता है उस जंगल के अंदर सभी को कि जहाँ भी हमें वैम्पायर मिलते हैं हमें उन्हें मारना है और कैसे उन्हें यहाँ पे छोड़ना नहीं है। सभी वैम्पायर मारे जाएँगे क्योंकि यही इस वन में ऐसे हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं और यहाँ पे इंसानों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो यहाँ पे इंसान भी आएँगे तो। चीज़ अब गाइस ये चीज़ जब होती है ना, तो वैम्पायर्स का जो वहाँ पे हेड होता है ना, उसको ये चीज़ पता लग जाती है, जो कि एक तरह से मेन मुखिया होता है वैम्पायर्स का। क्योंकि सभी लोग उसके अंदर रहते हैं, जब तक वो ठीक रह रहे थे, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ऐसी बात हुई, जब वैम्पायर्स को पता लगा, वैम्पायर के हेड को पता लगा, तो वैम्पायर ने सीधा बोल दिया जंगल छोड़ के फटाफट कहीं दूर चले जाओ, वरना जो एक तरह से आदमखोर भेड़िया है ना, वो हमें मार देगा। क्योंकि सब एक तरह से वो यहाँ का राजा है, उससे हम कुछ नहीं कह सकते। तो भाई यहाँ तक कि ना सारे एक तरह से जो वैम्पायर थे, जितने पिशाच थे, वो सभी लोग डरते थे उससे। क्योंकि गाइस वो जो भेड़िया था ना, उसको भगवान से एक वरदान और मिला था कि उसके अंदर जल की शक्ति, अग्नि की शक्ति, वायु की शक्ति, मतलब सभी चीज़ों का उसके ऊपर पूरा वरदान था, जो एक तरह से एक पूरे वो संतुलन में रख सके उस वन को। काफ़ी अगर आप आज भी देखोगे ना, वो काफ़ी भयानक और काफ़ी घिरा हुआ वन है। आप उसकी वीडियोज़ भी देखोगे, आप पता करना उस चीज़ के अंदर काफ़ी मिस्टीरियस सा जंगल लगता है, जैसे कि हमने एनिमेशन में देखते हैं, या मतलब आप यूँ कह सकते हो वेब सीरीज़ और मूवीज़ में डरावना दिखाया जाता है। तो गाइस जब होता क्या है, वो सभी को मारना चालू कर देता है एक तरह से आदमखोर भेड़ी। अब गाइस जो वैम्पायर्स होते हैं ना, वो तो वहाँ से भाग जाते हैं और गाइस वो पूरे देश में फैल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो इंडिया में फैले हैं। वो एक तरह से उस भेड़िए से बचने के लिए इतनी दूर-दूर चले गए कि कहीं भी वैम्पायर्स का लोगों को पता ना लगे। और गाइस ज़्यादातर लोगों का ये कहना है इसलिए वैम्पायर्स ना आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन गाइस वो छुप-छुप के रहते हैं कि उनके बारे में कोई पता ना कर सके बिल्कुल भी। और गाइस जो मैंने आपको स्टोरी बताई बिल्कुल सच्ची घटना है ये, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने खुद एक तरह से वरदान दिया था। और गाइस जो वो भेड़िया था ना, वो बिल्कुल अमर भेड़िया है। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी 100-200 साल के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। और वही जब उसको कृष्ण भगवान वरदान दे रहे थे कि तुम यहाँ पे अमर रहोगे, सदा यहाँ की देख-रेख करोगे। तो गाइस जो भेड़िया होता है ना, खुद अस्वीकार कर देता है उनके एक तरह से, जो वो पुरस्कार दे देते उसको कि नहीं, मुझे यहाँ पे अमर बन के नहीं रहना। ये एक तरह से प्रकृति से अलग होगा, मैं एक तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ जीव हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ मेरी भी मृत्यु हो जाए, कोई बात नहीं। जब उसका कहना गाइस यही होता है, जब मेरी मृत्यु हो ना, तो भगवान आप ही मुझे मारना। अब गाइस इसके बाद में श्री कृष्ण जी उसको खुद बोलते हैं कि ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पे अगला जन्म लेके, या जैसे ही कुछ समय के बाद आऊँगा यहाँ पे, तब मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करूँगा, तब तक तुम्हें इस जंगल की पूरी देख-रेख करनी है। अब गाइस जो इसीलिए वो जो जंगल है ना, वो आज भी है गाइस, लेकिन उसके अंदर जो मिस्टीरियस चीज़ें थी वो एकदम से गायब हो चुकी हैं। क्योंकि गाइस काफ़ी समय पहले, जैसे कि हमने रामायण में देखा है, राक्षस थे, सभी चीज़ें थी। ये गाइस सारी चीज़ें ना वहाँ पे सच में एग्ज़िस्ट कर रही थी, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे नहीं थी। तो गाइस इसलिए जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, गाइस सारी चीज़ें ना इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दूर होती जा रही हैं। क्योंकि गाइस अब इंसान ही सबसे ज़्यादा भयानक दानव बन चुका है। तो इसलिए गाइस जो पहले की चीज़ें थी ना, अब ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब यहाँ तक कि गाइस जो इंसान होते हैं उनसे बच के रहते हैं सब। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी ना, वो पूरी गाइस इसी के ऊपर थी। जो ये दंडक वन है गाइस, ये काफ़ी एक तरह से प्राचीन और काफ़ी एक तरह से सभी रहस्यमयी चीज़ों से छुपा हुआ है जंगल। तो गाइस मैंने सोचा ना इसके बारे में मुझे अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना चाहिए। और गाइस ये बिल्कुल हकीकत में आज भी इसके बारे में आप देखोगे, तो आप इसके बारे में जब इसकी कहानियाँ सुनोगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा। और आप एक तरह से अभी भी गाइस अगर आप इस वीडियो में रुके हुए हो, तो आप खुद ही समझ सकते हो जो मैजिकल वर्ल्ड हम एक तरह से देखते हैं एनिमीज़ के अंदर या वेब सीरीज़ के अंदर, वो गाइस हमें इसमें फ़ील होता है इंडिया के अंदर। तो गाइस इसलिए जो वैम्पायर्स थे ना गाइस, ये इंडिया के अंदर भी एग्ज़िस्ट करते थे। लेकिन गाइस सबका अलग-अलग नाम होता है, अब अंग्रेज़ों ने तो वैम्पायर रख रखा, तो गाइस इसीलिए सबके नाम अलग होते हैं। लेकिन गाइस चीज़ें ये एक तरह से हर कंट्री में और हर जगह पाई जाती है। और गाइस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो आपने छलावाओं के बारे में सुना होगा कि छलावे होते हैं। आपने देखा होगा गाँव के साइड, या मतलब जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब जो आउटसाइड का एरिया होता है, जैसे कि गाँव के इलाके हो, तो गाइस वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा छलावे क्यों दिखाई देते हैं? तो गाइस वहाँ पे सबसे ज़्यादा छलावे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पे मानव का वास नहीं होता। और इसलिए गाइस वो ना जानवरों का भेष सबसे ज़्यादा रखते हैं,
और क्योंकि उनके अंदर ये कला होती है, किसका भी वो भेष बदल सकते हैं। और गाइस ये चीज़ सबसे ज़्यादा उस वन के अंदर एग्ज़िस्ट करती थी। तो भाई इसीलिए वो एक तरह से काफ़ी मिस्टीरियस जंगल बन चुका था, जिसके अंदर काफ़ी भयानक और बड़े जीव या और डरावनी जीव भी रहती थी। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी ना, वो पूरी दंडक वन के ऊपर ही थी। और गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है ना इसका, वो एक तरह से मैं आपके लिए पूरी एक वीडियो लेके आऊँगा उसकी डेडिकेटेड। और गाइस वो पूरी स्किन वॉकर के ऊपर होएगी। तो स्किन वॉकर जैसे कि मैंने आपको बताया छलावे, उन छलावों के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा और उनके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में समझाऊँगा गाइस, अगर ये वीडियो सही चाहिए तो। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको और बता सकें आने वाले समय में। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।